पर ही आपके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को फिक्स करने के लिए अब मैं आप लोगों के साथ 5 स्टेप प्रोसेस शेयर कर रही हूँ, जिनके लिए मैं जो जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी हर स्टेप पर उनका मैं नाम आपको बताऊँगी, ब्रांड आपको बताऊँगी। लेकिन ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने अपने लिए इस्तेमाल किए और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये प्रोडक्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव हो सकते हैं, लेकिन बिलीव मी आप इस एक्सपेंस को एक इन्वेस्टमेंट मान लीजिए। एक बार आपकी स्किन ठीक हो जाएगी, लाइन पर आ जाएगी, बार बार आपको ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की परेशानियां नहीं होंगी, आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी। उसके बाद आप इनका यूजेज जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं। हमेशा ना करें, लेकिन जब तक आप अपनी स्किन को फिक्स कर रहे हैं आई वुड से इनके अलावा कोई चीज़ इस्तेमाल मत कीजिए। हाउएवर, अगर आपको लगता है कि जो मॉइस्चराइज़र मैं आपको बता रही हूँ इससे बेहतर आपके पास है और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप उसकी जगह कोई और मतलब केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें, आई वुड सजेस्ट। बाकी आपकी मर्जी है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आपके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को घर पर कैसे फिक्स करना है। स्टार्ट ऑफ विद द प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप है आपके चेहरे को अच्छे से वॉश करना। ये जो आप मेरा स्किन देख रहे हैं ये मॉर्निंग आवर्स का है। मैं अपना चेहरा जो है अच्छे से वॉश कर चुकी हूँ और एलोवेरा जेल इमीडिएटली आफ्टर वॉशिंग मैंने लगा लिया था, तब ऐसी स्किन है, वरना मेरी भी मॉर्निंग आवर्स में थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है फेस वॉश करने के बाद, थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाता है। पर एलो जेल इज़ लाइक वंडरफुल फॉर माई स्किन, तो मैंने उसका एप्लीकेशन कर रखा है। मेरे चेहरे पर जो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स और जो डिपोजिशन मेरे चेहरे पर होता है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड टू द टी जोन। फोरहेड पे काफ़ी कम होता है बिकॉज आई कीप इट क्लीन, बट मेरा नोज एरिया एंड माई चिन एरिया यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी डिपोजिशन होता है। ऑल्सो बिकॉज मैं फेस शेव करती हूँ, तो जो पोर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल ओपन हो जाते हैं, एंड इनको क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको चेहरे के अलावा चेस्ट पर या कहीं पर भी है ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स का परेशानी, तो आप यही प्रोसेस वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। फॉर वॉशिंग योर फेस मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ सेटाफिल। अब देखिए, आप जिसके लिए कंफर्टेबल हैं वो फेस वॉश आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट प्लीज़ मेक श्योर कि एक तो वो ऑयल फ्री हो, कोशिश कीजिए ऑयल फ्री हो। नंबर 2 नॉन कमेडोजेनिक हो, यानी कि आपके चेहरे पर कोई भी डिपॉजिट नहीं छोड़ना चाहिए, कोई खुशबू नहीं छोड़ना चाहिए। बेहतर होगा अगर वो फ्रेग्रेंस फ्री है, जैसे कि सेटाफिल इज़ फ्रेग्रेंस फ्री। अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप सैलिसिलिक एसिड वाला कोई भी मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो आप न्यूट्रोजेना का ऑयल फ्री फेस वॉश आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई हैव गिवन यू सो मेनी ऑप्शंस। आप कोई भी एक इनमें से फेस वॉश ले सकते हैं और अपने चेहरे पर अच्छे से इसको लगा के वॉश कर सकते हैं। सेटाफिल इज एब्सोल्युटली न्यूट्रल, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, कुछ नहीं है, इनफैक्ट साबुन भी नहीं है, तो बिल्कुल जेल की तरह होता है। आप इसको अच्छे से अपने चेहरे के हर क्रिवेसेस में, हर जो भी ब्लॉकेज होता है, टर्न्स होते हैं, ये वॉट एवर इट इज़, अच्छे से क्लीन कीजिए, बिकॉज डिपोजिशंस आपके चेहरे पर इतने ज़्यादा रह जाते हैं, इवन इफ आप सिर्फ सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो भी। तो अच्छे से आप अपने चेहरे पर लगा के, सेटाफिल में ये ऑप्शन है कि आप चाहें तो पानी से वॉश कीजिए, अदरवाइज आप सिंपल इसको वाइप भी कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन फॉर क्लीनिंग योर फेस। मैंने यहाँ पर पानी लिया है, हल्का सा इसको डाइल्यूट करके अच्छे से वॉश करके, एंड मैंने अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लिया है। नाउ चॉइस है, वॉश करना चाहें, अदरवाइज मेरे को तो नहीं लगता है जब तक कि मैं पानी से वॉश ना करूँ कि फेस वॉश भी हुआ है। तो मैंने पानी से वॉश किया है। इसके बाद आप पैड ड्राई कर लेंगे अपने चेहरे को। कोई खुशबू नहीं है, कुछ आपको ऐसा रेजुविनेटिंग फील नहीं होगा, इट इज़ एब्सोल्यूट क्लेंजर फॉर द फेस, तो आपका फेस क्लीन हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, आप लोगों को चाहिए गर्म पानी। जी हाँ, इसमें आपको एक सॉफ्ट टाल डिप करना है। मेरे पास हेडबैंड था, धुला हुआ है, डोंट वरी, मैंने उसी को डिप किया और आप अपने उस एरिया को जहाँ पर आपको ब्लैक हेड्स की परेशानी है वहाँ पर अच्छे से 3 से 4 बार, जी हाँ 3 से 4 बार में ही आपके पोर्स अच्छे से खुलेंगे, एक बार में नहीं खुलेंगे। तो अच्छे से प्रेस कीजिए अपने उस एरिया को जहाँ पर भी आपको ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की परेशानी है। प्रेस करने पर आपके जो पोर्स हैं, हीट कॉजेज एक्सपेंशन, हम सबको पता है, तो आपके पोर्स भी बिल्कुल हल्के से खुल जाते हैं, जिसकी वजह से जो डिपोजिशन है वो लूज हो जाता है। ये आपका पोर है, इसके अंदर सारा ऑयल डर्ट सीबम इकट्ठा हो रखा है। जैसे ही आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, हल्का सा ओपन हो जाएगा और जितना भी आपका अंदर गंदगी है वो लूजन अप हो जाएगी। इसको निकाल पाना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छे से पोर्स को स्टीम करने के बाद जब पोर्स आपके ओपन हो जाएं, अब आता है स्टेप नंबर 3, जिसके लिए आपको चाहिए कोमेडॉन एक्सट्रैक्टर। देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये लिटरली सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लग रहे हैं, एंड बिलीव मी दे आर, यस। तो आप ये जो कोमेडॉन एक्सट्रैक्टर होता है ये ऐसा दिखता है।
इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं सेपरेटली। मैंने ऑर्डर किया तो पूरा सेट था, तो मैंने पूरा सेट मंगा लिया। हाउएवर इट इज़ नॉट यूज्ड और करना भी नहीं है घर पर। ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। अगर आपको लगे कि आप नहीं यूज़ कर सकते हैं तो प्लीज़ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर एक सिटिंग ले लीजिए, सीखिए कैसे करना होता है और उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउएवर ये जो कैमरान एक्सट्रैक्टर है इसको यूज़ करना काफ़ी आसान होता है। आपने स्टीम ले रखी है, आपकी जो स्किन है वो बहुत सॉफ्ट हो रखी है, डेलिकेट हो रखी है, और जो पोर्स हैं वो लूजन अप हो रखे हैं, तो सीबम वगैरह जो भी चीज़ है उसको आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू प्रेस योर स्किन, जैसा मैं आपको यहाँ दिखा रही होंगी। सिर्फ आपको प्रेस करना है, रगड़ना नहीं है अल्टीमेटली वो मेटालिक है वो, तो ज़ोर से नहीं प्रेस करना है, हल्का सा प्रेस करेंगे और वो जो सीबम है क्योंकि वो लूज हो रखा है वो आराम से बाहर आ जाएगा। आप ये करेंगे बहुत ही जेंटली और तब तक जब तक आपकी स्किन सॉफ्ट है। जब थोड़ी देर बाद आपकी स्किन ठंडी होने लगे और स्टिफ होने लगे, तब आप दोबारा से इसको हीट कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं, और फिर आप इसका एक्सट्रैक्शन करेंगे। एक्सट्रैक्शन आपको रोज़ नहीं करना। आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको कौन सा स्टेप कैसे कैसे करना है। सो जब आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, मैंने अपने चिन एरिया पर भी इसको एक्सट्रैक्शन किया। आई डोंट नो अगर एक्सट्रैक्शन यहाँ दिख रहा है या नहीं, बट बिलीव मी, मेरा चेहरा भले ही कितना क्लीन दिख रहा था, देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्सट्रैक्शन फ्रॉम माई नोज एरिया एंड माई चिन एरिया। नाउ प्रेशर ज़्यादा नहीं वरना निशान हो जाएगा, बहुत जेंटली आपको करना है। डन। वंस यू आर डन, आप दोबारा से एक हॉट टॉवल लेंगे और इसको अच्छे से वाइप ऑफ कर लेंगे। अगर कोई पर्टिकुलर ब्लैक हेड या वाइट हेड नहीं आ रहा है तो उसके पीछे मत पड़िए, लेट इट बी, अगले एक्सट्रैक्शन में वो निकल जाएगा। फाइन। हॉट टॉवल से अच्छे से क्लीन करने के बाद आता है स्टेप नंबर 4, जिसके लिए आपको चाहिए सैलिसिलिक एसिड। अगर आपके पास कोई सीरम है सैलिसिलिक एसिड का या फिर कोई जेल बेस्ड क्रीम है सैलिसिलिक एसिड की, तो वो आपको यहाँ पर इस स्टेप पर यूज़ करनी है। मैं यहाँ पर डिस्प्रिन की टैबलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, विच इज़ अ वेरी चीप सोर्स ऑफ सैलिसिलिक एसिड। 1 रुपये में आपको मिल जाता है, हालांकि सीरम्स में एंड क्रीम्स में इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो आप डिस्प्रिन का एक टैबलेट लेके सिर्फ हाथों को गीला करना है, 1 ड्रॉप लेना है और ये आराम से पिघल जाएगी। एफर्वेसेंट टैबलेट होती है जो पानी में घुलती है, बहुत आसानी से पिघल जाएगी। और इसको आप अपने सिर्फ अफेक्टेड एरिया में, कहीं और नहीं, अगर सिर्फ यहाँ पर एक ब्लैक हेड है तो सिर्फ यहीं पर लगाएंगे, पूरे चेहरे पर नहीं लगाना है। मैंने अपने नोज़ एरिया में लगाया बिकॉज द एंटायर नोज़ एरिया जो मेरा है वहाँ पर ब्लैक हेड्स होते हैं, एंड मैंने अपने चिन एरिया पर लगाया है। इसके बाद आप घड़ी देख लीजिए, मात्र 2 से 3 मिनट, दैट्स ऑल। इतनी देर आप अपने चेहरे पे रखेंगे, इतनी देर में ये सूख जाएगा। आप देखेंगे ये झड़ने लगेगा। आप लोगों को अगेन एक वार्म क्लॉथ लेना है और उसको अच्छे से वाइप ऑफ कर देना है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इचिंग महसूस हो सकती है, ड्राइनेस महसूस हो सकती है, एंड विच इज़ वेरी मच एविडेंट, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड यही करता है, वो आपके पोर्स को श्रिंक करता है और उनके अंदर जो सीबम वगैरह होते हैं उसको आसानी से निकाल देता है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल एक्सफोलिएटर फॉर योर स्किन, जो कि बहुत आसानी से उन एरियाज़ को क्लीन कर देता है जो एक्सट्रैक्टर है वो नहीं निकाल पाया था। आपका चेहरा काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है। नाउ फॉर द स्टेप नंबर 5, आप लोगों को चाहिए एक बहुत ही हल्का, अगेन नॉन फ्रेग्रेंट हो तो बहुत ही बढ़िया, आपको लेना है एक मॉइस्चराइज़र। मैं यहाँ पर अवीनो का इस्तेमाल कर रही हूँ, एंड दिस इज़ वाटर फॉर योर स्किन। मैंने रिसेंटली इसका इस्तेमाल करना शुरू किया है और ये लिटरली स्किन के लिए ऐसा है कि जैसे स्किन ने पानी पी लिया है। इट इज़ दैट पोटेंट मॉइस्चराइज़र। आप इस्तेमाल कीजिए, आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आप सेटाफिल का ही मॉइस्चराइज़र आता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी नॉन कमेडोजेनिक होता है, वो भी कोई फ्रेग्रेंस नहीं होता है, एंड इट इज़ वेरी जेंटल ऑन द स्किन। सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। आपको बहुत थोड़ा सा लेना है और अपने पूरे एरिया में जहाँ पर भी आपने एक्सफोलिएशन किया है, टैब करते हुए इसको literally you're pushing it in the skin, that's all, you're pushing it inside the skin, and once it is done, आपकी स्किन आपको बताएगी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा हमारा टेक केयर किया। अब हम अपने आप को वी विल बिहेव आवर सेल्स और हम ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स नहीं होने देंगे। रेमेडी समझ में आ गई, लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है वो नहीं समझा तो फिर कोई काम नहीं आने वाला है। इसीलिए प्लीज़ बी विजिलेंट और पूरा Q&A ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, क्या सारे स्टेप्स हर रोज़ करने हैं। देखिए, अगर आपके चेहरे पर बहुत सीवियर कंडीशन है और बहुत ज़्यादा पस, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स सब कुछ ही है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये पूरे के पूरे स्टेप्स हफ्ते में, मतलब पूरा हफ्ता लगातार करिए, एवरी सिंगल डे, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। आप एक्सट्रैक्शन नहीं करेंगे, स्किन को थोड़ा सा जो पस पिंपल्स हैं, एक्टिव एक्नेस हैं, उनको सबसाइड होने दीजिए, उसके बाद आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, नॉट बिफोर दैट। सैलिसिलिक एसिड जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अफेक्टेड एरिया में, वो धीरे धीरे पस पिंपल्स को भी फिक्स कर देगा। डोंट वरी अबाउट इट, इट इज़ वेरी पोटेंट और आपकी